महज बात कहने जा रहा है। कल नीरज और मृदु ने आके कहा था कि आप डांट रहे थे ब्रह्मचारियों को, साधकों, सिद्धों, संतों को, और लेकिन लग रहा था कि हमें डांट रहे हैं। यह बात पहली बार हमें पता चली कि कर्म संपूर्ण वासनाओं का मूल है। और एक शब्द कहा था जिसको आज नहीं कहेगा, क्योंकि कल शब्द उसको सुन लिया है कि कर्म है क्या। तो किस इंद्रिय का भोजन है ये बता दिया गया था। इस बात को जानना चाहिए कि जहाँ गृहस्थ आश्रम में कर्म जो कहलाता है, वहीं पर संन्यास आश्रम में कर्म क्या कहा था, जो कहा था शब्द है कल, वो शब्द ले लेना। आत्मान का आक्षेप था, तो उस आत्मान के आक्षेप के ऊपर बात की गई थी। मार्च कह रहा है कि गिनती के कर्मयोगी होते हैं ब्रह्मचारी, सत्यकाम, आणुपमन्यु जैसे, किंतु उनका कर्मयोग ज्ञान योग में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। जैसे आम, जामुन, अमरूद, केला, ये अपने गुण धर्म स्वभाव को बदल नहीं पाएंगे। ये जो पेड़ हैं, पीपल, बरगद, जितने पेड़ हैं, गुण धर्म स्वभाव को लेके प्रकट हुए हैं। वैसे ही माना कि मनुष्यों में सात्विक, राजस, तामस, ये गुण धर्म स्वभाव को लेकर जन्म लेते हैं, लेकिन जो पेड़ हैं गुण धर्म स्वभाव को लेकर ही प्रकट हुए हैं और पुनः पृथ्वी में विलीन हो जाएंगे। किंतु मनुष्य जो आज का राक्षस है, कल का मनुष्य हो जाएगा, परसों का आत्म जिज्ञासु हो जाएगा, नरसों सिद्ध हो जाएगा और चरसों संत हो जाएगा। इसका गुण धर्म स्वभाव बदलता है। गुण धर्म स्वभाव बदलने के लिए भारतवर्ष में गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में जैसे आज विजेंद्र बैठे हैं, ये अद्भुत पत्रकार हैं, तो इनकी बात 3 दिन पहले सुनी गई थी। तथाकथित लोगों के द्वारा जादू टोना करने पर जो तांत्रिक हैं, मांत्रिक हैं, उनको भी ये बाबा शब्द से उच्चारण करते हैं। अन्य सारे पत्रकार तथाकथित तो कालनी भी बाबा कहा जाएगा, रावण भी बाबा कहा जाएगा, विजेंद्र बाबा तो हैं ही, एक भी बाबा हैं कहा जाएगा। और विख्यात हो गया भारत में बापू बापू बापू, बाबा बाबा बाबा। ये नहीं देखना है पत्रकारों को कि गृहस्थ आश्रमी व्यक्ति है, वानप्रस्थी व्यक्ति है, कि संन्यास आश्रम। बाबा शब्द का दुरुपयोग करना उपहास बनाया जा रहा है। सारे के सारे संन्यास आश्रमी संतों को जो बाबा शब्द से विभूषित किया जाता है, बाबा शब्द बड़ा आत्मीय शब्द है। जैसे अपने पिता के पिता को बाबा कहा जाता है। महात्मा अर्जुन ने कहा है एकादश अध्याय में, पिता में जब तो माता धाता पितामह वेद्यम ब्रह्मोंकार, और पिता से लोक से चराचर से तमस्य पूज्य से गुरु गरियान नत्व समस्त व्यक्का कुतोन्यो लोकत्रय। आप पिता के भी पिता हैं। वैसे ही ये जो बाबा शब्द है, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता सबके लिए, सबके ऊपर शब्द है। पंजाब में जहाँ बाबा शब्द के साथ महाराज शब्द है, गुजरात में बाबा की जगह बापू शब्द है, तो ये परम परमात्मा की समानांतर शब्द है। भारत के लोग बड़े आदर के साथ, जैसे छोटी कन्या को भी
माँ कह करके पुकारते हैं, देवी सरस्वती कह के पुकारते हैं, माता शब्द कहते ही कहते हैं। नवरात्रि में तो विशेषता देखा ही जाता है। वैसे ही छोटा संत हो उम्र का, चाहे बहुत ज़्यादा उम्र का है, उस सबको बाबा शब्द कहा जाता है। तो बाबा, लेकिन यह विचार नहीं कर रहे हैं पत्रकार, बाबाओं का अत्याचार, बाबाओं का ये सब जो वाक्य कह रहे हैं उसमें ये नहीं जानते संन्यास आश्रमी उन संतों का भी निरादर होता है जो भारतवर्ष की भूषण हैं, जो भारतवर्ष के गौरव हैं, भारतवर्ष की आत्मा है, प्राण है, जीवन है, जो सबके लिए उपयोगी हैं, सार्थक हैं, सबके प्रिय, सबके हितकारी, सुख दुख सहित प्रशंसागारी उनका स्वभाव होता है। सुख में, दुख में, प्रशंसा में, निंदा में वे शांत रहने वाले हैं, लेकिन सूर्य जैसा सबको प्रकाश देते हैं, वैसे ही वो सबका भला चाहते हैं और वे आडंबर से दूर रहते हैं। तो उनकी पहचान तो लगभग सब जानते हैं। भारतवर्ष का कौन है ऐसा जो नहीं जानता कि बाबा किसे कहते हैं। जो एक हाथ में स्वार्थ की प्रतिष्ठा करता है, दूसरे हाथ में परमार्थ की प्रतिष्ठा करता है, वह बाबा है। तो जैसे विभाग किया जाएगा वैसे कल के संवाद को विभाजित करना चाहिए मृदु और नीरज अथवा कृष्ण दबे आदि सभी को, कि अच्छा अपमान हो जाएगा। जिस माँ के गर्भ से महाज जन्म लिया उस माँ का अपमान हो जाएगा, उस शरीर के पिता का अपमान हो जाएगा। यदि कर्म को महाज उसकी संज्ञा देगा जो कर संज्ञा दी, तो घोर अपमान हो जाएगा। ये तो जानना चाहिए कि ब्रह्मचारियों के लिए कह रहा था महाज, उदाहरण दिया था महाज ने एक सिद्धांता नाम के ब्रह्मचारी को जो संध्या में कर्म कर रहा था और महाज के मना करने पर, अरे महाज थोड़ा रह गया। गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पूछा क्या बात है, तो महाज ने कहा संध्या का समय हो गया, संध्या में बैठना चाहिए, तो कर्म में लगा हुआ। तो गुरुदेव ने उसको कहा कि जाओ पंजाब में विशेष कर्म है वहाँ करो। तो वो दुखी होकर चला गया। तो ब्रह्मचारी के लिए सर्वकर्माणी मनसा संन्यास शास्त्री सुखम बसी नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन लोके सिंधुषा निष्ठा पूरा प्रोक्ता में आने ज्ञान योगन सांख्या नाम कर्म योगन योगिनाम। जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनके लिए कर्म मार्ग है, कर्मयोग है। जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया है वे ज्ञान योगी कह जाते हैं। आज ही गृहस्थ आश्रम छोड़ा किसी ने, जानता कुछ है नहीं, गरु वस्त्र पहन लिया या अवधूत वस्त्र पहन लिया, कोई भी वस्त्र पहन लिया, लोग जानते हैं कि उन्होंने घर का परित्याग कर दिया है, बाल बच्चों का या माता पिता का परित्याग कर दिया है, तो पूरा भारत आरती पूजन करता है। जैसे व्यक्ति में आज ही कोई भर्ती हुआ तो सारे लोग उसे प्रणाम करते हैं क्योंकि देशभक्त है, जानता कुछ है नहीं, 9 महीना भी ट्रेनिंग करना है। ठीक उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देने वाला कोई भी संत शब्द से विभूषित होता है, संत की संज्ञा उसकी है। क्यों संत की संज्ञा है? क्योंकि परमात्मा के लिए वह बाह्य त्याग किया है, जो परंपरा है, माता पिता भाई बांधव घर द्वार अपना क्षेत्र इत्यादि, न कल की चिंता है, कुछ परिग्रही नहीं है। अपरिग्रह व्रत धारण करके, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके, अष्टय व्रत, सत्य व्रत और अहिंसा व्रत आदि धारण करके वो चल दिया है। अच्छा पूजनीय है, इसमें संदेह नहीं। तो वो वैसे साधक को, जैसा कि अमृतानंद से पूछा कि तो आप कहाँ चले, कर्म करने चले थे घर से या जब तक योग करने चले थे? अमृतानंद ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं तो हिमालय जा रहा था, तो घोर जब तक योग करके परमात्मा को प्रसन्न करूँगा। ऋषिकेश में लोगों ने पूछा रात्रि में कि कहाँ जाना है, हिमालय किसके लिए? भगवान के लिए। तो कुछ संतों ने कहा जाओ भागीरथी धाम में, पहले भगवान चाहिए तो वहाँ जाओ, और तंत्र मंत्र चाहिए, सिद्धि चाहिए तो हमारे यहाँ रहो। तो मैं आपके पास चला आया। तो महाराज ने कहा कि आपको कर्म में महाराज ने लगाया है,
क्यों कर्म में आ सकते हैं? कर्म के अधिकारी आप हैं, कर्म के अधिकारी आप नहीं हैं। हाँ, कर्म का अधिकारी हृदयानंद है, अजन्मानंद है, नित्यानंद है, मंगलानंद है। लेकिन जो कर्म है ब्रह्मचारी का, वह तो यम यम के साथ होगा। बचपन से अभी बूढ़ा हो गया मंगलानंद, कलकत्ता महाराज ने, सारा विकार जैसा का तैसा है। कैसा संत है ये? पहले कहता गाय की सेवा करो, गुरु जी रोने लगा, गाय की सेवा मैं उसी ने मांगा था, गाय की सेवा मुझे दे दीजिए। गुरु जी अब नहीं होता है, मुझे स्वाध्याय मन लगता है, स्वाध्याय करो। आज 20 साल से स्वाध्याय, अब कहता है 2 घंटा करता हूँ, सुबह से शाम तक स्वाध्याय कर सकता था। अब तो रोग हो गया शरीर में, तो भी स्वाध्याय के योग्य है। स्वाध्याय स्थूल कर्म के बाद सूक्ष्म कर्म है, उसके बाद जब कारण कर्म है, ध्यान महाकारण कर्म है, ज्ञान यानी आत्मचिंतन हंस कर्म है। सदगुरु के साथ दिव्य संवाद, जो गुरु योगात प्रबुद्ध से आत्मा ब्रह्मोपपद थे। जैसे माता पिता के संयोग से हम लोगों का सही जन्म होता है, वैसे आत्म जिज्ञासु और सदगुरु का योग बनने से ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। उसके लिए दिव्य संवाद के सदगुरु शिष्य का संवाद हो जाए आत्मा से, कहाँ तक उसके तो कर्म है नहीं। उत्तम अधिकारी के लिए राजर्षि परीक्षित उत्तम अधिकारी हैं, भले गृहस्थ आश्रम से गए लेकिन संन्यास लेके गए। उनका योग हुआ, ब्रह्मर्षि सुखदेव भगवान से मुक्ति मिली 7 दिन में। रोजकारी जैसे प्रेत को 7 दिन में गोकर्ण का योग बना और मुक्ति मिल गई। तो गृहस्थ आश्रम का परित्याग जिसने कर दिया है, उसके लिए सद्गुरु पर्याप्त है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किम समझाऊं मैं जीव जन कलिमल ग्रसित दूर। यदि श्रोता आत्म जिज्ञासु, सच में आत्म जिज्ञासु है, कौन आत्म जिज्ञासु है? जिसने यम नियम को धारण कर रखा है वो आत्म जिज्ञासु है। जो मनमाना व्यवहार कर रहा है वो आत्म जिज्ञासु भी नहीं है, संत तो होने की बात ही नहीं है। कल ये बात कहा था महाराज ने, इससे गृहस्थ अपने लिए न समझ लें। आज का गृहस्थ कल वानप्रस्थी होता है, कल का वानप्रस्थी ब्रह्मचारी होता है, फिर वो सन्यासी होता है। कर्म करते रहेंगे क्या जीवन भर? ये विजेंद्र फावा चला रहे थे, गाय की सेवा दिखा रहे थे लोगों को, जबकि ये उपदेष्टा हैं। विषय को जैसी समीक्षा करनी चाहिए वैसी समीक्षा देते हैं, परोसते हैं लोगों के सामने। बार बार कहा कि भाई आप अपनी प्रज्ञा को, रामायण महाभारत को भी थोड़ा देखिए, उपनिषद को भी देखिए, और आपने जो देखा है वो तो देखा ही है, इसको भी सांगोपांग देखिए, तो आप जगत के लिए सार्थक हो पाएंगे। अपना मूल्य कभी कभी कोई नहीं जानता, लेकिन संत तो मूल्य जानता है। तो वैसे आप सब जितने गृहस्थ आश्रम में, उनके लिए महाराज ने कर्म की निंदा नहीं की, लेकिन ब्रह्म के निमित्त आप कर्म करते हैं तो आपके लिए कर्मयोग हो जाता है। गृहस्थ आश्रम में कर्मयोगी को बड़ा कष्ट है। ऐसा नहीं कि क्लेशोत्कच शाम अभिक्ता सत्य शाम, ज्ञानी के लिए कष्ट है, घर छोड़ दिया है तो भूख प्यास इसको सहन करना है, ऐसा नहीं है केवल कुछ को कष्ट है। जितने भी निष्काम कर्म योगी हैं, गृहस्थ आश्रम में कष्ट है। जैसे सर्वेश्वरानंद, राधेश्याम का नाम क्या था? राधेश्याम का नाम क्या हुआ? हाँ, राजेश्वरानंद, हरिओमानंद के पिता। अच्छा, हाँ, माने एक गृहस्थ आश्रम में उच्च कोटि के साधक का जीवन बदला, व्यवहार बदला, स्वभाव बदला, निर्विषयता आई,
तो 5-6 साल 10 साल के बाद मेरी पत्नी ने कहा आपने शादी क्यों की? तो उसने कहा कि कुल परंपरा के अनुसार शादी की। उस समय मैं नहीं जानता था कि आत्म जिज्ञासु बन जाऊंगा, परमात्मा की खोज करने लगूंगा। उसमें क्या पता था ये बात। तो अभी की जैसे शादी सबकी होती उसे शादी की। उसका कहना था कि शादी जब आपको यही करना, शादी नहीं करना था। तो इससे संग्राम प्रारंभ होता है। यदि दोनों ही आत्म जिज्ञासु नहीं है, चाहे नीरज हैं और मृदु हैं, तो दोनों आत्म जिज्ञासु हैं। नेगी जी हैं, मुक्ताबाई है, दोनों आत्म जिज्ञासु हैं। इनके लिए कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोनों पति पत्नी यदि आत्म जिज्ञासु नहीं है, माता पिता आत्म जिज्ञासु नहीं है, तो उन पति पत्नी के विरोध में खड़े हो जाएंगे, खड़े हो ही जाएंगे। यह निश्चित सिद्धांत है। कोई अपवाद होगा इंदौर के विपुल के माता पिता जैसा कि वह बच्ची भी सन्यासिनी हो गई, बच्चा भी सन्यासी हो गया, वो भी प्रसन्न होकर दोनों सन्यासी हो गए। ये तो ज्ञानेश्वर महाराज जैसा महाराष्ट्र के कोई कोई होते हैं ना, बिरले होते हैं। उनकी संख्या मालवा में और गुजरात में तथा इधर पंजाब में विशेष है। लगभग रोहतक में, हरियाणा का जो बहुत बड़ा नगर है, तो रोहतक में वर्तमान में 1000 बच्चियां होंगी जो अविवाहित हैं और घर में तपस्या कर रही हैं। उनके माता पिता सहयोग करते हैं। तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात है और मालवा है। उनमें लोग प्रसन्न होते हैं। कोई बाल बच्चे यदि इस पथ पर आते हैं तो प्रसन्न होने वालों की संख्या विशेष है। अन्य प्रदेश में मार डालेंगे। महाराज को लगा कि मार डालेंगे, मारने की योजना बन गई थी। तो गृहस्थ आश्रम में जो कल कहा था महाराज ने, कर्म उसका भूषण है। यदि परमात्मा का निमित्त करता है तो दुख तो आएगा, लेकिन वह कर्म योग कहा जाएगा। और उसमें भी राजर्षि जनक जैसा स्वभाव धीरे 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 होता जाएगा। क्योंकि हाँ, एक बात और जान लेना चाहिए, यदि घर का अभिभावक है, यदि परमात्मा की तरफ मुड़ता है, तब बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। पत्नी तो कहेगी, लेकिन बाल बच्चे कुछ नहीं कह पाएंगे, छोटे भाई कुछ नहीं कह पाएंगे, विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही यदि उसके कोई बेटी है अथवा कोई बेटा है, उसको तो प्रयास करेंगे मार डालें। चोरों के बीच में कोई साह होना चाहता है तो चोर को उसे रात्रि में गोली से मार देंगे। सकामी और निष्कामी, सकामियों का विरोध है निष्कामियों से, स्वाभाविक है ये। तो गृहस्थ आश्रम के लिए कर्म विषय है ऐसा नहीं कहा था। ये कहा था कि क्या जीवन भर कर्म ही करते रहेंगे? जब बाल बच्चे हो गए, बड़े हो गए, तो उनके सिर पर भार दीजिए, सवेरे शाम संध्या कीजिए, दिन में स्वाध्याय कीजिए, संत के बाद जाकर सत्संग कीजिए, तब तो आप निष्कामी माने जाएंगे। ये भी कहा था कि जीवन भर पत्नी ही रहेगी क्या आपकी वो, अथवा पत्नी की कोई जीवन भर पति ही रहेगा क्या, कि परमात्मा के लिए के होंगे आप? पराशर का उदाहरण दिया था महाराज ने। तो इसलिए ऐसा जो कल मृदु ने और आकर के महाराज के पास कहा, नीरज ने, कि बड़ा आज अच्छा लगा, हम लोगों को डांटा आपने। तो महाराज के कर्म को जो आपने विषय की संज्ञा दी और आपने कहा कि जो कर्म किया जाता है जगत में, किसके लिए किया जाता है? आज से प्रश्न है। ज्ञान ध्यान विज्ञान में उसे प्रतिष्ठित करता है, स्थापित करता है। वैसे ही सकामी गृहस्थ आश्रम में अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ क्या है? सुंदर खाना, सुंदर यानी शब्द सुनना, सिनेमा देखना, थिएटर जाना, सर्कस देखना। एक जर्मन के पति हैं, तो उनकी पत्नी आती है, उनकी बेटी आती है, तो कहते हैं वो, क्या मिल जाता है तुम लोगों को भारत जाने से? चलो मेरे साथ।
विदेश घूमते हैं। अब उनको यही लगता नहीं, तो कहती है कि भारत में भगवान साक्षात वहाँ पर संत के रूप में है, इसलिए हम लोग जाती हैं, हम लोग को शांति मिलती है, आपको शांति नहीं है। तो उसी प्रकार जो सकामी हैं उनके लिए काम मित्र है, उनका क्रोध मित्र है, उनका लोभ मित्र है, उनका मोह मित्र है, उनका भय मित्र है। गीता अध्याय 3। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय ये ब्रह्मचारी के लिए शत्रु हैं, वानप्रस्थी के शत्रु हैं। वही गृहस्थ के मित्र हैं जो परमात्मा को नहीं चाहता। ये कहा था महाराज ने। महाराज का कहना है कि 1 साल 2 साल, यदि जैसे हृदयानंद नाम का ब्रह्मचारी है, 12 साल में उसका कर्म छूट जाना चाहिए। अजन्मान का, बंगलान का, नित्यानंद आदि का जो कर्म योगी है वो छूट जाना चाहिए कर्म। प्रभु के स्मरण में सदा रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, चिंतन में रहना चाहिए, स्वाध्याय में रहना चाहिए। यदि नहीं होता तो ढोंग माना जाएगा। ये ढोंग माना गया था। अभी मैंने से पूछा था, बताओ ब्रह्मचारियों को खेती क्यों नहीं करना चाहिए? क्या बताया था तुमने मैंदानंद? अमितान बोलो, ब्रह्मचारियों को खेती क्यों नहीं करना चाहिए? छोड़ा नहीं है। हाँ? क्या कहा? ये तो घर छोड़ा नहीं है, वहाँ लक्ष्य का बदलाव आ जाएगा। वहाँ गुरुदेव ने बाद में बताया था कि वहाँ कई सारे कीड़े का होता है, और पंच यज्ञ जो है वो सन्यासी नहीं करता, इसलिए खेती नहीं करना चाहिए। महाराज ने कहा था अशोकानंद और अभयानंद से, देवप्रयाग में महाराज खंडहर में बैठता था 20 साल पहले। पुराना खंडहर था, वहाँ जाके बैठता था भीतर। तो जाके एक दिन इन लोगों ने झाड़ू लगाकर लिपपोत दे दिया। तो महाराज आया तो कहा कि अरे महाराज का दिव्य स्थल तुम लोगों ने क्या कर दिया? अब तो हम आज नहीं रह पाएगा। और नहीं रह पाया, 1 घंटा भी नहीं रह पाया। कल सफाई कर देने थे, जाना पड़ा हिमाचल। झाड़ू लगाता है यदि, तो उस समय कीड़े मकोड़े मरते हैं। भोजन बनाता है तो कीड़े मकोड़े मरते हैं। कुछ भी यदि कर्म करता है तो कीड़े मकोड़े मरते हैं, गृहस्थ से मरते हैं। कहाँ कहाँ? चूल्हे के पास, झाड़ू के पास में झाड़ू लगाता है तब, जहाँ पर मटका रखा जाता है जल का, वहाँ पर कीड़े मरते हैं। और खेती करता है तो वो कीड़े मरते हैं। उसके लिए उसको प्रैक्टिस के लिए पंच महायज्ञ दिया गया है, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि उसके घर पर संत भोजन करने आएंगे, ब्राह्मण भोजन करने आएंगे, भिखारी भिक्षा मांगने आएगा। सारे लोग अक्षय लेते हैं, देवताओं को वो आहुति देता है, तो उसके लिए उसे धन उपार्जन करना है। उसके बाल बच्चे उस धन का जो उपार्जन किया हुआ प्रसाद पाते हैं, वो प्रसाद के लिए है। प्रसाद सर्व दुखानाम हानि रसों जाए थे। उस प्रसाद से बाल बच्चों की बुद्धि दिव्य होती है, सद्बुद्धि होती है, भगवत कर्म होने लगता है। तो ये इसलिए नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, सदगुरु के लिए किया जाना चाहिए। सदगुरु की सेवा में है, तब वहाँ सेवा में जब जो है वो झाड़ू लगाएगा, उसका दूध गर्म करेगा, इसे अपने लिए नहीं करेगा। अपने लिए जाकर के मांग के खा लेगा, रोटी मांगा धो करके उससे खा लिया, उसका धर्म ये है। अब यदि प्रीति उत्पन्न हो जा रही है तो एक बात जान लेना, आज गुप्त बात कहता है महाराज, गुप्त बात कहता है, सेवत विषय विवर्धन नित्य नूतन अधिकाय। एक शराबी था भील, जंगल में हम लोगों का भक्त का भाई था। कहता था गुरुजी, जब बोतल मुंह पर लगाते हैं शराब की तो इसमें ब्राह्मण बैठा है हृदय में,
वो कहता है अरे नहीं, रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो रहन दो, उसको दुर्गंध आती है, रहन दो, उसका स्वाद का पता है कि जल जाएगा, रहन दो रहन दो। लेकिन जैसे ही बोतल जाता है भीतर, वैसे उसमें राक्षस बैठा है, वो कहता आने दो आने दो, अब वो पीता रहेगा। जब पीता तब तक रहेगा जब तक वो बेहोश न हो जाए। सेवत विषय विवत, यही बात है, यही बात है। अब समझ गए होंगे, हर विषय पर, हर विषय पर सारे लोग समझ गए होंगे। विषय को का सेवन करने से विषय बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। माँ कहती थी माँ की, ये चमड़े का थैला है बेटे, पेट कुंभकर्ण जैसे खाते रहो खाते रहो खाते रहो, दिन भर खाओ दिन भर खाओ। अरे इससे नहीं, इससे नहीं, इससे पेट भरता ही नहीं, जीवन बीत जाता है। पेट भरने के लिए लोग कमाते हैं, सुंदर पहनने के लिए कमाते हैं लोग, सुंदर मकान के लिए, सुंदर मान सम्मान के लिए कमाते हैं लोग, जबकि कमाना चाहिए। कहता है भागवतकार कहते हैं ब्रह्मर्षि व्यास कि गृहस्थ इतना धन उपार्जन करे, इतना धन उपार्जन करे कि संत आए कहे कि यहाँ पर ये सेवा करो उस धन से, तो धन उसमें लगा दे। उपार्जन करने की बात कर रहे हैं, तो उपार्जन कैसे हो? जब भगवान के निमित्त, कौन भगवान के निमित्त? संत के निमित्त उपार्जन करेगा, भिखारी के निमित्त उपार्जन करेगा, देवताओं के निमित्त उपार्जन करेगा, गाय के निमित्त उपार्जन करेगा, तब देखो कैसे धनवान नहीं होता। क्या कमी रहेगी? भगवान का खजाना तो उसके पास रहता है। तो जो कर्म की बात कही, कर्म वासना है, वासना को देने वाला है। यदि भगवान के निमित्त नहीं किया जा रहा गृहस्थ के लिए, वहीं पर सन्यासी के लिए कर्म बाधक है। गुप्त बात क्या करने जा रहा था? कर्म से कर्म प्रकट होता है। ज्ञानम ज्ञम परिज्ञाता तृप्ता कर्म तोड़ना, कर्णम कर्म करते थे तृप्ता कर्म संग्रह। ज्ञानम कर्म करता चर्चा गुण भेदता उचित गुण संख्या नहीं, ये संतानी को कर्ता कर्ण और कर्म, ये तीनों कर्म के संग्रह हैं। कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है? घर का कूड़ा कचरा कहाँ फेंका जाता है? कहाँ फेंका जाता है? विजयंत, हाँ, जहाँ ढेर रहता है कूड़े कचरे का, जहाँ कूड़ा कचरा का ढेर रहता है वहाँ कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वो संग्रह करता है। कूड़ा कचरा कूड़े कचरे का संग्रह करता है, वैसे ही कर्म कर्म का संग्रह करता है। कर्म ब्रह्मचारी के लिए कह रहा है महाराज, संन्यास शास्त्री ब्रह्मचारी के लिए कह रहा है, वानप्रस्थी के लिए कह रहा है महाराज कि उसका कर्म बढ़ेगा। नित्य नया ये कर लूँ, जैसे अमृतान का बढ़ गया है, कभी कभी उसी कीचड़ में फंस जाता है। मैदान भी जिसको फंसना चाहिए वो फंस ही नहीं रहे हैं, जिसको नहीं फंसना चाहिए फंस जा रहे हैं। भंवर है कर्म, किनारे जाएंगे तो भंवर अपनी सब खींच लेगी और डुबो देगी। वैसे ही संन्यास आश्रमी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी को कर्म अपनी तरफ खींच लेगा। यदि साधना काल में वह शरीर की तरफ देखेगा तो साधना क्या करेगा? आत्मान ने कहा कि कैसे रहेंगे आप, न झोपड़ी है, न खाना है, न दाना है। महाराज ने हिमालय से एक बार आया, कागजात उठे थे, कोई देखने नहीं पाएगा, अम्बा चंदन का, भगौरा आदि का, इंदौर से। तब उन्होंने कहा बर्तन पर कुछ नहीं। महाराज का फालतू बातें हैं, पेड़ है न, गुफा है न, ओढ़ने का एक आध कंबल है ही। अभी समय नहीं है लोगों से बात करने का, लोगों को सब दिखने का। 5 दिन के बाद आए लोग, देखा अरे गुरु जी कैसे खाते पीते। उसका समय कहाँ है? जिसने घर का परित्याग कर दिया है, कहाँ समय उसके पास कर्म करने का? अखंड चिंतन के समय कहाँ मिलता है? अखंड जप, अखंड चिंतन, अखंड स्वाध्याय। भगवान बुद्ध ने भी कहा
सम्यक दर्शन, सम्यक संयम, सम्यक त्याग, सम्यक की बात कर रहे हैं। भगवान भी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मरन्तु च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामेक्षं। सदा मेरा स्मरण करो। फिर कैसे करो स्मरण? कभी जप करो, कभी ध्यान करो, कभी स्वाध्याय करो, कभी सत्संग करो, कभी भजन गाओ, कभी भजन सुनो, ऐसे समय बिताओ। जिसने घर छोड़ दिया है उसके लिए बात बार बार कहा महाराज। अब बात समझ में आ गई होगी गृहस्थों को कल नहीं क्या था। हाँ, गृहस्थ में जो सकामी है उनके लिए वे कर्म को मित्र मानते हैं, लेकिन कर्म उनके लिए काल है। उनको तो कहेगा, लेकिन निष्कामी के लिए कर्म काल नहीं है। कर्म ज्ञान चित्त को शुद्ध करने वाला है। चित्त शुद्ध होने के बाद में सदगुरु के सामने ले जाता है। वह चित्त शुद्ध हुआ एक स्तर है और वहां पर जाकर सत्संग का लाभ दिला देता है। संध्या में ये कुछ न करें, संध्या में स्वाध्याय न करें, संध्या में कर्म न करें, कल बैठ जाए ध्यान में तो प्रज्ञा अद्भुत जग जाएगी। भारतवर्ष के लोग संध्या में कर्म नहीं करते। संध्या मतलब सूर्यास्त से लेकर तारे उगने के पहले तक बीच में जो 35-40 मिनट का समय मिलता है उसमें हलवाहा हल त्याग देता है। कोई भी कर्म सिर्फ पुरुष कर्म को त्याग देता है। एक राजा था, यदि देखता था कि कौन जासूस लगा दिया था कि कौन संध्या में नहीं बैठा है, सूर्यवंशी राजा था उसके राज्य में, तो भारतवर्ष में संध्या में कर्म करना मना है। सभी को कह रहा महाराज कि सभी उस समय बैठकर कम से कम 5 मिनट से जब शुरू करें, भगवान का ध्यान शुरू करें। उसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना, स्वाध्याय भी नहीं कर सकते, विद्या चली जाएगी स्वाध्याय करने पर। केवल जप और ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। 15 मिनट कीजिए, लेकिन कीजिए। कोई भी माँ भोजन नहीं देती थी छोटे बच्चों को भी, ना 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 अभी दीपक जलने दो। भारतवर्ष की माताएं किसी बच्चे को संध्या में सोने नहीं देती। गर्भवती यदि संध्या में सोती है तो उसी के बच्चे अपंग होते हैं। संध्या में सोना मना, संध्या में कुछ भी करना मना है। जो बच्चे संध्या में सुलाए जा रहे हैं वे मूल नक्षत्र के नहीं हैं, लेकिन उनकी बुद्धि रावण की हो जाएगी और हो ही रही है। सब पागल हो रहे हैं। एक माँ को देखा, अरे सो जाओ खिलाओ, ट्यूशन करके आया बच्चा, संध्या हो रही थी, सो जाओ बेटा, थका है बेटा थका। अरे महादेव का कि ये क्या नाटक, आधे घंटे के बाद आधा घंटा बच्चे हैं, खेलने दो बच्चों को, उसके बाद खिलाना पिलाना। हाँ, अब जो है आप सब बोलें। और एक बात और जान लेना, महात्मा ब्रह्मचारियों को डांटता है और गिनती के गृहस्थ को डांटता है। अभी हम लोग बैठे हैं तो यहाँ आशीष के यहाँ रहूं के आशीष पाटीदार इंदौर के पास, मैं इंदौर में ही है रहूं, तो इनके माता पिता को डांटता है। यहाँ अन्य लोग बैठे हैं, उनके परिवार के उन लोगों को डांटता है। जो परिवार समर्पित है उसको डांटता फटकारता है। और डांटे का फटकार कहाँ से? आकाश को जाएगा क्या डांटने फटकारने? महाराज मुक्ताबाई को डांटता है, नेगी जी को डांटता है, राकेश भानवी को डांटता है। अभी मुक्ताबाई को कहा हिमालय में कि राक्षसी कहीं से तूने बेटी को, भानवी जैसी बेटी को बर्बाद किया। तो प्रेम में रोने लगी कि गुरुदेव मुझे आज डांट कर मुझे अपना बना लिए। तो गिनती के तो गृहस्थ हैं जिनको महाराज डांटता फटकारता है। आकाश को कैसे डांटेगा? संतों ने डांटा फटकारा है। कहते हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कैकेयी को, अरे चंडालिनी, अरे राक्षसी, यदि विशेष तुम आगे बढ़ोगी तो मैं राज्य छीन लूंगा।
राजर्षि दशरथ से, जिस राज्य को तुम अपना समझती हो तो तुम्हारा नहीं है, तो वंशियों को राज्य तिलक हम देते हैं। ये संतों की धरती है, ये सम्राट संतों का है। अतः सीता ये बेटी बलकर भक्त बन करके राम के साथ नहीं जाएंगी, चिंता मत करो। तो शाम गई, डर गई वो, तो संत कहाँ डांटेगा, कहाँ डांटेगा, फटकारेगा, किसको डांटेगा फटकारेगा? गिनती के आप लोग हैं, महाज को यदि गिनती करें तो ज़्यादा से ज़्यादा गृहस्थ होंगे, जिन गृहस्थों में 30-35 गृहस्थों को डांट फटकार सकता है। जैसे ब्रह्मचारियों को डांटता फटकारता है वैसे डांट फटकार सकता है, सबको तो डांट फटकार नहीं कर सकता। न बुद्धि भेदम जने ज्ञानाम कर्म सुनाम दोषे सर्वकर्माणि विद्वान इत्यादि समाचार। अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करे, इस संत का धर्म है। वो जैसी पूजा करते हैं मन से, पहले मन से ही उसे पूजा करने दे। जब आत्म जिज्ञासु होगा तब धीरे 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 उसको विधि और निषेध की बात करेगा। अब आप सभी बात समझ गए होंगे कि ब्रह्मचारी के लिए कर्म करना ही नहीं है और गृहस्थ को कर्म करना है। तो संत की सेवा, भिखारी की सेवा, गाय की सेवा, अतिथि की सेवा, देवताओं की सेवा के लिए कर्म करना है। वो गृहस्थ कभी भी दरिद्र नहीं हो पाएगा, गरीब नहीं हो पाएगा। जिसके द्वारा से भिखारी नहीं लौटते, जिसके द्वारा से ब्राह्मण नहीं लौटते, जिसकी संपत्ति को संत बड़ा अधिकार के साथ अपनी संपत्ति समझता है। महान साधना किया, 7 साल आत्मान के घर की रोटी खाया, किसी का नहीं खाया, क्योंकि परंपरा से इनके परिवार, इनके दादा दत्या गोस्वामी जी की सेवा करते थे, इनके पिता महाराज की सेवा करने लगे, परंपरा से घर में सेवा होती रही। भिखारी नहीं लौटता था इनके घर से, ब्राह्मण नहीं लौटते थे इनके घर से, गाय की क्या सेवा, इसलिए इनके घर की रोटी खाया। घर में महाराज माँ के हाथ की रोटी 5 साल खाया या 7 साल खाया, और उसके बाद जंगल में आसमान के हाथ की रोटी खाया। आकाशपति से जो आता था मांगा नहीं जाता था, आता था वो खाया जाता था। आकाश वृत्ति से भी अथवा मधुकरी से भी, मधुकर तो नहीं है हमारा धर्म, हम लोग का धर्म है आकाश वृत्ति, अपने आप जब आ जाता है तो अमृत कहा जाता है। भगवान की प्रेरणा से कोई दाल रोटी खिलाता है और उसी दाल रोटी को खा करके हम लोग परमात्मा के निमित्त जीवन जीते हैं। उसी दाल रोटी को खा करके आप बाल बच्चों के निमित्त जीवन जीते हैं, मान सम्मान के निमित्त जीवन जीते हैं, और उसी दाल रोटी को खा करके हम लोग परमात्मा के लिए जीवन जीते हैं। चलिए अब जिसको जो कुछ पूछना हो पूछे। हाँ आशीर्वाद, हाँ बोलिए। उसे कराना चाहिए, आपके जो संस्कार है कर्म का संस्कार है तो अलग बात है, ऐसा कराना चाहिए ना। वो माइक नहीं है क्या तुम्हारे पास? तो 2 रखते थे लोग, आवाज जो आती है। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा है। वहाँ ये सत्य बात है, यदि तो संतों के निमित्त आप करा रहे हैं किसी से, कराना धर्म है तो अच्छी बात है। ब्रह्मचारी गाय की सेवा कर सकता है। और आजकल बाजार की बाजार की सब्जी आदि अब संत को खाने जोग नहीं है, तो वहाँ गृहस्थों की व्यवस्था है, गरीब के द्वारा कराना चाहिए, सब नहीं करना चाहिए, उसका धर्म है। 2-4 पैसे को लेकर उसका भी पेट भरेगा और आप लोगों को शुद्ध है क्या
गरीब भक्तों से कराना चाहिए। दो पैसा देकर उनके बाल बच्चे जिएंगे, करा लेना चाहिए। हाँ, और बोलिए भाई कोई। जय हो। और संध्या आदि में नहीं सब करना चाहिए, कराना चाहिए। संध्या का त्याग नहीं करना चाहिए किसी ब्रह्मचारी को। यम का ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। एक मिनट मधुमाई शांत रहो। नित्यानंद बोलो, संध्या बैठा है तू? मंगलानंद बोलो, मंगलानंद, गोपालानंद मंगलानंद वहाँ बैठा है? कहाँ बैठता है? ये देखो कि कुटिया में कौन कौन संध्या में बैठता है, कौन नहीं बैठता है। हृदय में बैठने लगे हो संध्या में भगवान के लिए। हृदयानंद, अच्छा वो भी नहीं है क्या? लाइन में नहीं है अरविंदानंद हो? अरविंदानंद अभी गुरुदेव, अभी था गुरुदेव, पता नहीं शायद अभी नहीं करना। बाकी महिला लोग सब लोग नहीं है तो बैठा होगा चाहिए। मैं तो कुटिया में हूँ। कीर्तन संध्या में बैठते हो? कठोरता के साथ दिल प्रतिज्ञ होकर के। ये बना हो गया। हाँ, कभी कभी छोड़ जाता है बोला। हाँ तो उससे खाना छोड़ दिया करो। दूसरे कहीं के लाज नहीं आती। संध्या ही छूट जाती है। 5-10 मिनट 15 मिनट की संध्या है, आधा घंटे की संध्या है, और वही छूट जा रही है, कभी कभी छूट जा रही है। विचारण तुम्हारे भी छूटता है कभी कभी। विशालानंद, अच्छा तुम्हारी भी संध्या छुट्टी है? महा ट्रेन में नहीं करता क्या संध्या? अच्छा विशालानंद बोलो। हाँ, संध्या छुट्टी है? कभी कभार गुरुदेव, बाकी तो करते हैं। हाँ कभी कभार। कहाँ कभी कभार छूटता है? कैसे अवसर पर? ऐसे जैसा भी बहुत गर्मी रहती है जिस दिन, उस दिन थोड़े बहुत देर कर लेते हैं। बाकी जब ठीक रहता है मौसम, या मौसम गर्मी था ना तो उसके चलते भी थोड़ा सा। अरे तो वहाँ पर तो सर्दी गर्मी में श्रमता की बात जो की जा रही है, तब तो फिर बात उसमें तो पसीना इतना सुंदर हो जाएगा, शरीर निर्मल हो जाएगा। गर्मी में तो बैठते ही 5 मिनट में पसीना 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 हो जाएगा। कभी ठंड से छूट जाएगी, कभी गर्मी से छूट जाएगी। अभी रास्ते में गए तुम लोग, संध्या किए थे? संध्या जब संधि काल आए तो महेंद्रानंद, गाड़ी से जब इंदौर गए, माधवान थे, तुम लोग सब लोग थे, तो जब संधि काल हो गया था कहीं संध्या किए थे? नहीं किया था गुरुदेव। है चोर कहीं के पैर डॉक्टर है भाई, तो महात्मा डकैत हो। काला कलेताम हम महाज रेलवे स्टेशन पर से बैठ जाता था, आसमान से कहता था कि ठहरो 12 घंटा बैठेगा, संध्या का समय हो गया। अभी भी ट्रेन में सब सोते रहते हैं, तुम लोग देखते ही हो कि ट्रेन में भी बैठ जाता है महाज, अपना प्राणायाम है, ध्यान है। एक व्यक्ति ने कहा अरे महाज सोने तो दीजिए हमारे को। तो महाज वो जो नारी शोधन है उसको छोड़कर अन्य प्राणायाम कर लिया, छूटता नहीं है। कम से कम
कार वहां रोका और संध्या के समय संध्या कर लिया, समर्पित कर दिया। ये बात को समझ में बात नहीं आ रही तुम लोगों की बात। तुम लोगों का जीवन आए हो परमात्मा के लिए, तो ये सत्य बात है कि तत्पर हो, लेकिन जितना तत्पर होना चाहिए, दृढ़ताव होना चाहिए, उतना तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। महाराज अब प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी को रखेगा महाराज जो दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया है, जो दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ यम नियम का पालन कर रहा है, उसी को साथ में रखेगा। नहीं तो दो के साथ घुनी पिसाता है, एक आलू सड़ जाता है तो सारे आलू सड़ जाते हैं। जो ऐसा नहीं होगा उसको महाराज अपने साथ नहीं रखेगा। तो और नहीं तो भौर फंसोगे। और तुम्हारे से उच्च कोटि का साधक महेंद्रानंद कर्म में फंस जाता है। देखा, लाज को भी लाज आ जाती है, तुमको तो लाज भी नहीं आती। तुमको लाज में नहीं आती। नहीं, बहुत ऐसे साधक हैं आज अमृतान 24 घंटा किसी को उपदेश देते रह जाते हैं, और अपने मनों में उसको उपदेश देना होता है तो 2 घंटे में नानी मर जाती है। सुबह से शाम तक साधक उपदेष्टा नहीं बन पाता है। माँ किस पर गर्व करेगा? जब तो अपने बेटे वो बन जाता है, बहुत बड़ा पद ले लेता है, बड़ा गर्व करता है, मेरा बेटा सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया। और महाराज किस पर गर्व करेगा? हलवा पर, हलवा बन गया अमृतान, उस पर करेगा गर्व क्या? त्यागी साधक संत शोभा देता है, उसकी जीवनी देखकर लोगों को उपदेश मिलता है। गुरुदेव ने कहा था रामान को, हाँ बैठो, कैसे बैठा तू? रामान बैठा। अब उसको कहा कि स्वास्थ्य खराब था मेरा, वो चला गया पीछे, साउथ आगे टहलने लगा। गुरुदेव वहां गए, क्या चल रहा है यहाँ पर? टहलने का समय है। अंततः तो उसको जाना पड़ा। गुरुदेव क्षमा नहीं करते थे। जो ब्रह्मचारी आसन से नहीं बैठता था और सजग नहीं रहता था, उसको अपने सामने बैठने देते थे। सुनाते आत्मा उनको सुलाते थे, सो जाओ थोड़ा सा। तो क्योंकि 2 बजे जगते थे गुरुदेव के साथ, 10 बजे के बाद सोते थे ये तो, और गुरुदेव की सेवा करते थे। जब 1 महीने के लिए हम लोग जाते थे तो इनको सुलाते थे, थोड़ा सो जाओ। उम्र भी थी इनकी वैसी, इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर दृढ़ बता संतुष्टा सत्यम योगी यथात्मा देने मई अर्पित मनोबुद्धि वो मत भक्ता कर प्रिय। देखो कि भगवान किसको किसको प्रिय करता है। और जो सर्वभूतानाम से लेकर के जो 7 मंत्र हैं, तुलनिंदा मौनी संतुष्ट किंचित अनिकेत श्रीमती भक्ति मान में प्रियो न रहा। क्या बना था रानी घाटी में तुम लोग का भोजन? 4 दिन हो गया था तुम लोग को। मैदान क्या बनता था खाने में? दाल चावल बोले खाते थे वहाँ पे। नहीं, और क्या? भिंडी की भुजिया, अपने खेत का बैगन का सब्जी बनता था। और पकौड़ी? पकौड़ी नहीं बना किसी दिन भी नहीं ना। घी कितना खत्म हुआ? जी घी कितना खत्म हुआ? घी वहाँ कहाँ उपयोग में आया? घी पता ही नहीं मुझे, भंडारी बना था। क्या कहा? भंडारी बनाता था वहाँ, घी का कोई आता पता नहीं चला अपने को। तो भंडारी बनाता था तो पुलाव खाते थे, पनीर पुलाव। वहाँ पुलाव नहीं बना, यहाँ खेड़ी घाट में आते ही बन गया था। अच्छा, खेड़ी घाट में आते ही बन गया। जी हाँ, ये है दृढ़ प्रतिज्ञा।
ये दृढ़ प्रतिज्ञा है, यो मदभक्त समय प्रिय, ये है दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा है कि पनीर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि घोटाला है। बाजार का टमाटर उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि घोटाला है। सब कुछ बाजार के सब कुछ रहेगा ही रहेगा। घर का दूध है तो पहले भारतवर्ष में एक गुप्त बात बताता है महाराज, दूध फाड़ना मना होता था। कहते थे लोग दूध फाड़ देंगे तो घर फट जाएगा। आज भी गांवों में, बिहार और लगभग उत्तर प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश में गांवों में कभी तो महाराज नहीं देखा दूध को फाड़ते हुए, पनीर बनते हुए नहीं देखा महाराज। तो घर फट जाएगा। पहले पूरे भारत में था कि परिवार फट जाएगा। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड पूरा है, उसमें अब तो पश्चिमी बुंदेलखंड में फटने लगा पनीर, और परिवार फटने लगे। परिवार फटने लगे, जो कहावत थी वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। पंजाब ने पहले पनीर विदेशियों जैसा प्रारंभ किया। पंजाब में मटर पनीर, आलू पनीर, पता नहीं कौन कौन सा पनीर प्रारंभ हुआ। और अब तो टीबी के चलते बिहार भी देख लिया, उत्तर प्रदेश भी देख लिया, मध्य प्रदेश भी देख लिया। तो एक संत को देखा, डॉक्टर ने पनीर कह दिया खाने को, तो कुछ दिन खाए, लेकिन कहा किसी ने, बाबा ये शरीर फट जाएगा। दूध फटता है तो दही जमती है तो संयम आता है, अब फटता है दूध तो संयम जाता है। तो पूरे भारत में कहावत विख्यात थी। और तुम लोग साधक हो करके कई बार कह दिया है महाराज ने, तो भी बताओ। चलिए, वो माधवन का प्रस्ताव होगा पनीर खाने का। हाँ, गृहस्थ खिलाए वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने से क्यों फाड़ेगा। और क्या क्या बन गया था खिड़ी घाट में? गुरुदेव कल शाम को ही हम लोग का आए, अभी कुछ नहीं बना है, कढ़ी बनी थी आज सुबह में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो। तो यम नियम के अंतर्गत देख लो कि क्या क्या विधि निषेध किया गया है। हाँ चलिए जी, अब आप सबको अवसर देता है, जिसको अब कुछ समझना है, जानना है, वो अपनी बात रखे। कोटि कोटि नमन। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव, जनक जी को त्रिहुत राज क्यों कहते हैं? तिरहुत के राजा थे। जैसे आज कमिश्नरी है, पूरे भारत में पटना कमिश्नरी में कितने जो है जिले आते हैं, वैसे तिरहुत में राजनक जहाँ के थे तिरहुत कमिश्नरी कह जाते हैं, जहाँ की लोग अपने शाब्दिक अर्थ करते हैं। जहाँ की नेपाल भी था, इधर बिहार भी था, और उधर बॉर्डर लगता हुआ दूसरा आसाम भी था। तो तीनों तरफ से उनका साम्राज्य फैला हुआ था, इसलिए भी तिरहुत कहते हैं, लोग जैसा कहते हैं। कमिश्नरी का नाम तिरहुत है। जैसे आज कौन कौन कमिश्नरी है बिहार में? वो कमिश्नरी हो गया, भागलपुर कमिश्नरी है, पटना कमिश्नरी है, मगध कमिश्नरी है, पलामू कमिश्नरी है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, काफ़ी कमिश्नरी हो गए। हाँ, तो कमिश्नरी को उस समय तिरहुत कहा गया है। हाँ, और चलिए बोलिए भाई। गुरुदेव, और सब विश्वामित्र जी की गुरुदेव से क्या होती जिसके कारण उनका वो भंग किया गया? हाँ, विश्वामित्र ने बड़ा भारी अपराध किया था।
ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से जो उनके कुलगुरु हुआ करते थे उनसे विरोध कर लिया था। ये तो सभी जानते हैं। वो गए, कहीं जा रहे होंगे तो अपनी सेना के साथ जब उनकी कुटिया में गए तो बड़ा स्वागत किया, बहुत स्वागत किया, नाना प्रकार के असंख्य व्यंजन से, तो बड़ा आश्चर्य किए। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ कहाँ से आया हे प्रभु? उन्होंने कहा कि नंदिनी आए हैं ना। तो नंदिनी एक गाय का नाम है, तो ना उस गाय का नाम नंदिनी रखा था। लोग तो कहते हैं स्वर्ग के कामधेनु की बेटी है, लेकिन अपने भी करते रहे। उनके पास जो गाय थी उसका नाम नंदिनी रखा था उन्होंने। और उसी से कहा था ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कि हे देवी, राजा आए हुए, उनकी सेना साथ में आई है, उनका स्वागत करना है। अतः जो जो राजा के स्वागत के लिए चाहिए, 10 देवता तक चाहिए पूजा, उसके लिए तुम सब कुछ दे दो। तो उसने ओंकार भरा और सब कुछ तैयार हो गया पूरी सेना के लिए। नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के मिष्ठान, मलाई, रसमलाई क्या नहीं था। तो तब विश्वामित्र ने कहा कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो ये तो एक निधि है विश्व की। ये निधि तो राजा के पास रहना चाहिए, राजा का कोष भरना चाहिए। राजा ही प्रजा की सेवा में तत्पर रहता है, तो कृपा करें कि आप दे दें इसको। उन्होंने कहा कि नहीं राजन, ये आपके लिए नंदिनी तो है, लेकिन आपको ये नहीं देगी। जिस पर प्रसन्न होगी ये, उसे कोई सिद्धि देगी। तो वो चिढ़ गए। उनका कहना था कि भूमंडल पर तो जो भी कुछ है राजा का ही होता है, और बलपूर्वक ले जाने लगे। जब बलपूर्वक ले जाने लगे नंदिनी को, तो उन्होंने अपने ब्रह्मदंड से उनके बल प्रयोग का निषेध कर दिया, विफल कर दिया। तब घोर तपस्या किया उन्होंने, फिर आक्रमण किया, फिर ब्रह्मदंड से उन्होंने सारी सेना को पराजित किया। ऐसे बहुत बार ब्रह्मदंड से सेना को पराजित करते रहे। अंततः गत्वा कहा नंदिनी से, अब तुम ही अपनी रक्षा स्वयं करो। तब नंदिनी ने ओंकार भरा, म्लेच्छों को प्रकट किया, और म्लेच्छों ने ऐसा उत्पात मचाया विश्वामित्र की सेना त्राही मचा दी, भाग खड़े हुए। इसके बाद उन्होंने सोचा कि ओ, इनके पास ब्रह्म शक्ति है, अतः ब्रह्म शक्ति को पहले प्राप्त करता हूँ मैं। घोर तपस्या किया। अब आगे इस कथा को महाराज अभी नहीं कहेगा, समय भी हो गया और सब जानते भी लगभग हैं। तो उन्होंने संत और सदगुरु से विरोध किया था, जिसका परिणाम हुआ था प्रकृति ने बहुत बाधा दिया। एक बार मेनका ने दिया, एक बार उर्वशी ने दिया। शायद तपस्या जाती रही, शायद तपस्या जाती रही। तो अंततः गत्वा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के जब चरणों में गिर गए, शरणागत हुए, तब जो है बात बनी, उठो ब्रह्मर्षि, उठो उठो ब्रह्मर्षि, उठो उठो, ऐसा कहा। हाँ, तो कोई भी बिना सदगुरु के तो सफल हुआ नहीं न है। माया वहाँ काम नहीं करती। सदगुरु के घेरे में माया नहीं आती। लक्ष्मण ने घेरा दिया, कहाँ सीता जी के पास रावण आ सका। जब उन्होंने घेरा तोड़ा तब। वैसे ही कोई शिष्य यदि गुरु के घेरे को तोड़ता है, तब उसके पास माया प्रवेश कर जाती है। गुरुदेव के मुख से भी कर्म के बारे में सुना, तो राजयोग, भक्ति योग, प्रेम योग, ज्ञान योग, जितने भी योग हैं, क्या यह समानांतर नहीं है या ऊर्ध्वाकार है, या कोई योग नीचे है उसके ऊपर कोई योग नीचे है, कोई योग ऊपर है? कर्मयोग के माध्यम से जो सीमा पर अपनी शहादत देते हैं, आहुति देते हैं जीवन की, उनके कर्म की प्रतिष्ठा परमात्मा तक होती है नहीं? या कोई ध्यान और साधना नहीं करते हैं, लेकिन निर्लिप्त होकर के, अलिप्त होकर के तमाम वासनाओं से और खेत में जान गंवाते हैं या सीमा पर जान गंवाते हैं? या फिर भगत सिंह या राजगुरु, कभी भक्ति और सदगुरु नहीं मिला उनको, लेकिन उन्होंने साथ दी थी, उनके कर्म को किस रूप में देखा जाएगा? हाँ, ठीक है।
राष्ट्र भक्त होता है, कोई मातृ भक्त होता है, कोई पितृ भक्त होता है, कोई गुरु भक्त होता है, कोई राष्ट्र भक्त होता है। तो राष्ट्र भक्त का अनुष्ठान जब शहादत देता है यानी बलिदान देता है राष्ट्र के निमित्त, अपने धर्म के निमित्त, तो वह कर्मयोगी है, उसको सिद्धि मिलती है कि शरीर छूटने के बाद उसे दिव्य लोक मिलता है। और उस लंबे काल तक दिव्य लोक में रहकर और सिद्धों के बीच, दिव्य देवताओं के बीच रहकर अपना समय बिताकर पुनः यहाँ पर भक्तों के घर जन्म लेता है और बचपन से फिर परमात्मा का होकर जीवन जीता है। उन कर्मयोगियों का योग वो अपने धर्म को दृष्टि पथ में रख करके ही ऐसा करते हैं। रही बात गुरु की बात, ऐसा कोई होगा जिसका गुरु नहीं होगा, चाहे गृहस्थाश्रमी गुरु हो, भगत हो, आजाद हो, ऐसा कौन है जिन्होंने शास्त्र को देखते हुए समाज में तो धर्म की व्याख्या ऐसे ही फैलती रहती है लोगों के द्वारा। सारे के सारे अपने धर्म को जानते ही रहते हैं। धर्म के लिए मर मिटने के बाद क्या प्राप्त होता है सभी जानते हैं और उसका उपभोग करके दिव्य लोक का पुनः यहाँ पर जन्म होता है। जो कि पहले राष्ट्र भक्त होते थे, अब वो ब्रह्म भक्त हो गए। कभी भी निष्फल नहीं जाता। माता पिता की सेवा, बड़े बूढ़ों की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं लोग, धर्म को देखते हुए करते हैं लोग, तो उनकी उन्नति होती जाती है। एक बात आपने कहा, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग। अभी उसके पहले आपने ध्यान लगता है नहीं दे पाए। महान ने कहा था कर्म योग की सफलता है ज्ञान योग में प्रवेश मिल जाना। जो कर्मयोगी है वो जप योग के बाद में फिर ध्यान योग में प्रवेश मिल जाएगा उसको। एक सीढ़ी के बाद दूसरी के बाद तीसरी, ध्यान के योग के बाद में ज्ञान योग में प्रवेश मिल जाएगा। ज्ञान योग के उपरांत राजर्षि अर्जुन जैसे, महात्मा अर्जुन जैसे को राजयोग में प्रवेश मिल गया युद्ध के मैदान में, क्योंकि वे उच्च कोटि के व्यापक भी थे, ध्यानी भी थे। कभी संध्या का परित्याग नहीं किया, धर्म के किसी भी अंग का कभी परित्याग नहीं किया। ऐसे महात्मा को जैसे लिफ्ट मिल जाती है किसी को, सीधे बटन दबाया और 80-85 मंजिल पर चला गया, वैसे ही ऐसे महात्मा को लिफ्ट मिल जाता है संत के पास। भगवान ने कहा तुम्हें मैं राजयोग दूंगा, क्योंकि मेरी सृष्टि में तुम्हें दोष दर्शन नहीं दिखाई पड़ता, इसे राजयोग दूंगा। तुम महात्मा हो, अति नैतिकता का जीवन तुम्हारा रहा है, इससे तुमको राजयोग दूंगा। क्यों को दूंगा? तो इस बात को उन्होंने बताया है। इसलिए क्रम से धीरे धीरे उन्नत करता जाता है। ये कहा था कि आम का पेड़, महुए का पेड़ अपने गुण धर्म स्वभाव का त्याग नहीं करेगा, वही रहेगा, आम ही रहेगा। लेकिन मनुष्य गुण धर्म का त्याग करके, जैसे बच्चा जवान होता है, बूढ़ा होता है, वैसे आज का कर्म योगी कल ध्यान योगी हो जाता है, जप योगी हो जाता है, स्वाध्याय योगी होता है, ज्ञान योगी हो जाता है, राजयोगी हो जाता है, राजा जनक जैसा। ये बताया था। इसे तो आपका चुनाव किया है महाराज ने कि आप राजयोगी होकर के जगत के काम आएंगे, भगवान के काम आएंगे। हाँ, अब आप सभी को आशीर्वाद है